Welcome to Karman Coeducation, Strive to Excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कार्मेन को एजुकेशन। आज हम गाइस स्टार्ट करेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 से हमें स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है गाइस, आप उसे चेक कर सकते हैं। What is a balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? हमें ये बताना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और किसी भी इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। Why should chemical equation be balanced? आइए सबसे पहले हम लिखते हैं कि what is a balanced chemical equation का आंसर। आप आई होप कि आप सबने क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 4। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन in which number of atoms of each element is equal in reactant side as well as in प्रोडक्ट साइड। ये हमने डेफिनेशन लिखी केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। क्या है? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन इन विच बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल होते हैं इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पर भी। वी हैव टू गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस। एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी गाइज एक सिंपल सा एग्जाम्पल। लेट्स सपोज C+O2 बिकम्स CO2। आप यही एग्जाम्पल लिखो। इसमें कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, प्लस कार्बन हमें किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें गैसियस फॉर्म में मिलती है। प्लस वी नो कि जब हम इसको हीट करते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन में रिएक्ट करते हैं, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ हीट टू अस। इट इज़ अ बर्निंग ऑफ कोल ऑल्सो। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। नाउ हमने इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है। फाइनल हमारा नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सेज वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? तो रीज़न भी हमें पता है गाइस, हमने पढ़ा था पहले भी। आइए लिखते हैं अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन obeys the law of कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। एंड इन विच क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? इन विच वी कैन से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to the total mass of products। क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट्स के टोटल मास के। तो हमने क्या लिखा? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास in which total mass of reactants is equal to the total mass of
प्रोडक्ट्स। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। सो गाइस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 सेज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको हमें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। केमिकल इक्वेशन हमें पता है 3 टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। कौन कौन सी? स्टेटमेंट फॉर्म, वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ी थी। सो आइए देखते हैं हम इन स्टेटमेंट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशंस में। सो फर्स्ट पार्ट में लिखा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये पार्ट में लिखा है गाइस हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ओके, सो आई होप कि आप सबने क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा। नाउ वी विल स्टार्ट द आंसर। हमें करना है हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्या मिला गाइस हमें मिला अमोनिया। अब अमोनिया का फॉर्मूला अगर हमें नहीं पता, वी कैन मेक द फॉर्मूला NH, अमोनिया 3 हाइड्रोजन 1 वैलेंसी बिकम्स N1H3, NH3। ये बन गया हमारा अमोनिया, फाइन। और ये भी हमारी अमोनिया गैसियस फॉर्म में है, स्टेटमेंट में लिखा है। अब ये हमने स्टेटमेंट तो लिख दी, स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में तो कन्वर्ट कर दिया, बट क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में H और N, यहाँ पर भी बैलेंसिंग में हमने H और N लिखा। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम्स, नाइट्रोजन के 1 एटम। 2 ही एटम्स हैं, किसी को भी चेंज कर दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा मुझे हाइड्रोजन में। नाइट्रोजन को देखते हैं, यहाँ 2 यहाँ 1। इसको हम 2 बना सकते हैं सबसे पहले 2 से इंटू करके। सो नाइट्रोजन मुझे प्रोडक्ट्स में कहाँ मिला है? अमोनिया की फॉर्म में मिला है। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिला है? अमोनिया में। सो पूरा अमोनिया 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो जब नाइट्रोजन के एटम्स 2 से मल्टीप्लाई हुए, हाइड्रोजन भी 2 एटम्स मल्टीप्लाई होगा 2 से। हाइड्रोजन के कितने हो गए? सॉरी 2 3 6 हो गए हाइड्रोजन के। और इन दिस केस यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन के तो इक्वल मिल गए। अब हाइड्रोजन के 6 बनानी है क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ 6 है। सो इंटू 3 मीन्स मुझे 3 यहाँ यूज़ करना है। सो अब हम देख सकते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस। सो आई होप कि अब यह हमें सबको क्लियर होगा। सो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं बी पार्ट। सो बी पार्ट सेज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide। हाइड्रोजन गैस जो है क्या करती है? रिएक्ट करती है एयर में। एयर मीन्स ऑक्सीजन के साथ। तो जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तब हमें वाटर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। सो आई होप कि हम सब ने क्वेश्चन देख लिया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आंसर। सो सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे नहीं पता हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, तो हम बनाते हैं गाइस। हाइड्रोजन और सल्फाइड किससे मिलता है? सल्फर से मिलेगा मुझे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2 ही होती है ना वैलेंसी, हमें पता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 286। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई, सिंपल। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो H2S, जब इसको हमने एयर में ऐड किया, एयर के साथ क्या मिला मुझे मिला था वाटर
प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड एज द नेम सजेस्ट सल्फर के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम्स है क्योंकि डाइऑक्साइड लिखा है तो SO2। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। साथ साथ इनके स्टेट्स लिख देते हैं। ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस है, H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है। आइए देखते हैं इनकी बैलेंसिंग, और उससे पहले अगर हम चाहें तो इनके नाम और लिख सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज ऑक्सीजन। ये नाम हम सबको पता है गाइस, हमारे क्वेश्चन में भी लिख के हैं, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बस हमें केमिकल इक्वेशन को थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहिए, जिसकी वजह से मैं ये आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बैलेंसिंग, क्योंकि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आंसर देना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ किया है, सल्फर यूज़ हुआ है और ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। सेम एलिमेंट्स यूज़ होंगे, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सो कितने कितने नंबर एटम्स हैं हमारे? हाइड्रोजन में 2, सल्फर में 1, ऑक्सीजन में 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 1 + 2। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3, विच इज़ 1 + 2। सो गाइज, हाउ कैन वी बैलेंस दिस इक्वेशन? हम इसको बैलेंस कैसे करें? चेक करते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। 3, 2, 3, 3, सब में ये 3 हैं। सो स्टार्ट करते हैं कहीं से भी, देखते हैं। हाइड्रोजन तो फिलहाल इक्वल है, सल्फर भी इक्वल है। क्या करना पड़ेगा हमें? ऑक्सीजन को इक्वल करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को इक्वल करें कैसे? ये क्या है? 2, विच इज़ इवन नंबर। ये भी 2 है, ये 1 है। इसको पहले हम क्या करें? इवन बनाते हैं। बेसिक अपना मैथ्स यूज़ करते हैं थोड़ा। 1 को इवन बनाने के लिए क्या करें? इंटू 2। तो ऑक्सीजन का जहाँ एक एटम था उसको 2 से इंटू किया मैंने। ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ है, इसको 2 से इंटू किया, मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करें। और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करने के बाद हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 बन गए। और ये ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 + 2, टोटल अभी मेरे को 4 मिल गए। तो अब तो ये भी इक्वल नहीं रहा, हाइड्रोजन भी हट गए, अभी भी अनइक्वल है, सल्फर के इक्वल है बस। और अभी तो शायद ये भी चेंज हो ही जाए हमारे। फिलहाल हम देखते हैं कि हमने ऑक्सीजन के 4 बना दिए यहाँ पे, अच्छी बात है। अब पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2। अब मैं ऑक्सीजन को पहले चेंज क्यों नहीं कर रहा गाइस? एक रीज़न है उसके लिए कि ऑक्सीजन को चाहूँ तो मैं अभी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दूँ, बट ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है। इन केस कि अगर मुझे यहाँ पे और भी कुछ चेंजेस करना पड़ा तो कम से कम वो ऑक्सीजन के साथ नहीं रहेगा। तो हम ऑक्सीजन को बाद में ही चेंज करेंगे, पहले हम बाकियों को चेंज कर लेते हैं, इक्वल करते हैं। ये 2 है, इसको 2 से इंटू करके 4 बनाओ। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मेरा कहाँ पर है? हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं है ना हाइड्रोजन मेरा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करे, इट बिकम्स सल्फर भी क्या हो गए? 2 से इंटू हो गया। सो अभी तक की इक्वेशन में हमने क्या किया गाइज? सबसे पहले मैंने इसको 2 बनाया था, जिससे ये 4 हो गए और ये 4 हो गए। फिर मेरे को इसको 4 बनाना पड़ा, तो फाइनल अभी हाइड्रोजन मेरे इक्वल हो गए, जो चेंज नहीं होंगे। सल्फर की बात करते हैं, इधर 2 है, इधर 1 है। अभी इसको ये फिर अनइक्वल हो गए, इसको 2 बनाना पड़ेगा, इंटू 2। सो यहाँ पे मैंने 2 से इंटू किया, और क्या बना? ये ऑक्सीजन के भी अगेन मल्टीप्लाई हो गए। देखिएगा ये सब ऑक्सीजन फिर से मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला भी। तो ये कितना हो गया अब? 2 × 2 = 4 और 2 6। अब आया हमारे पास ऑक्सीजन के 6 हो गए टोटल। सल्फर के इक्वल हो गए, बट ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2। तो अब मुझे यहाँ पे 3 से इंटू करना पड़ेगा इसको 6 बनाने के लिए। सो हम क्या करेंगे? 3 से यहाँ पे इंटू करेंगे। सो आई होप कि ये बैलेंसिंग हमें क्लियर होगी। हम बैलेंसिंग पढ़ चुके हैं, और कैसे कैसे किया हमने मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम था पहले, मैंने उसको इवन बना दिया 2 से इंटू करके। जब मैंने इस ऑक्सीजन को 2 से इंटू किया था, ऑटोमेटिकली हमने देखा हाइड्रोजन 2 से इंटू हुआ 4। फिर मैंने इधर हाइड्रोजन को इक्वल किया। इधर हाइड्रोजन को 2 से इंटू करने पे
क्या हुआ, सल्फर 2 से मल्टीप्लाई हो गया था, तो फिर मैंने इधर सल्फर को मल्टीप्लाई किया, इधर सल्फर को इक्वल करने के बाद ऑक्सीजन के भी मल्टीप्लाई हुए और जितने ऑक्सीजन के टोटल एटम्स थे यहाँ ऑक्सीजन के इक्वल कर दिए हमने। सो दिस इज आर बी पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। नाउ गाइस मूव टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड को अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। हमें बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा। सो हमें देखने से पता चल जाता है कि रिएक्शन कैसी है। यस, इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट्स एंड क्या हुआ, उन दोनों ने अपने आयंस को एक्सचेंज किया और 2 नए कंपाउंड्स हमें मिले। सो लेट्स सी द आंसर गाइस। हम देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या बन सकती है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन देखते हैं हम, बेरियम Ba, क्लोराइड Cl। बेरियम क्या होता है गाइस 2 और क्लोरीन 1, तो फॉर्मेशन होगी BaCl2। BaCl2 किसके साथ करनी है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम इज 1 और SO4 की वैलेंसी होती है 2। ये कितना हो गया गाइस, Al2SO4, सॉरी एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है 283। सो इट्स 3, इट्स 2, Al2SO4 होल थ्राइस, इट बिकम्स Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेशन को मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको नीचे लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि हमें ये भी ध्यान रहे कि हमने क्या किया था, यहाँ पे कैसे बनाई थी फॉर्मेशन। अब मुझे क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ ऐड होगा और सल्फेट बेरियम के साथ ऐड होगा। तो यहीं से फॉर्मेशन देखिए, हमें बेरियम सल्फेट बनाना है BaSO4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बन गया BaSO4। दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al1Cl3 बिकम्स AlCl3। यस, आई होप कि हम सबको क्लियर होगा ये कि हमने ये फॉर्मेशन कैसे कैसे करी है। नाम हमें पता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। बेरियम सल्फेट हमेशा प्रेसिपिटेट बनाता है विच इज़ इन सॉलिड फॉर्म एंड दिस इज़ ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म। इनके नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो कि हम लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। बात करते हैं केवल और केवल बैलेंसिंग की गाइस। बैलेंसिंग हमने यूज़ किया BaCl, Al और SO4। यहाँ पर भी हमने यूज़ किया BaCl, Al और SO4। यस, सो देखते हैं यहाँ पे बेरियम के 1 एटम है, क्लोरीन 2 एटम्स, एल्यूमिनियम 2 एटम्स और सल्फेट 3 एटम्स। हेयर बेरियम का 1 एटम, क्लोरीन के 3 एटम्स, एल्यूमिनियम 1 और सल्फेट का 1। सो दिख रहा है हमें क्लियरली अनबैलेंस इक्वेशन तो है एंड वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सो गाइस, हाउ वी कैन बैलेंस दिस इक्वेशन, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 3, 5, 2, 4। तो एल्यूमिनियम सल्फेट से स्टार्ट करते हैं हम। एल्यूमिनियम सल्फेट कितने हैं, 2। एल्यूमिनियम में यहाँ पे 1 है, 2 से इंटू कर दीजिए। और जब मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करूँगा एल्यूमिनियम के, क्योंकि एल्यूमिनियम तो इसी में मिला है ना मुझे, तो एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्लोरीन बिकम्स 6। सो कम से कम हमने क्या इक्वल कर दिया, एल्यूमिनियम इक्वल कर दिया। ऑल्दो अभी तक हमें बेरियम भी इक्वल मिला हुआ है वैसे, बाकी देखते हैं आगे। अब हमें करना है क्लोरीन को इक्वल, 2 है इधर 6 है, सो इंटू 3 लगाएं। क्लोरीन कहाँ मिला है, इसके साथ, तो 3 लगाया हमने।
तो 3 लगाने से क्या होगा, बेरियम भी क्या होगा, चेंज हो गया, 3 बन गया। सो इट बिकम्स, नाउ क्या बना में 3Ba और Cl2 के भी हमारे 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 एटम्स हो गए। सो हमने क्लोरीन को इक्वल कर दिया। बात करते हैं सल्फेट की। सल्फेट इधर 3 है, इधर 1 है, तो क्या करें, इसको 3 से इंटू कर देते हैं। और जब मैंने इसको 3 से इंटू किया, सो इट बिकम्स, सल्फेट के 3 एटम्स हो गए, बट सल्फेट भी किसके साथ है, बेरियम के साथ, तो ये क्या होगा, इंटू 3। सो आई होप गाइस आप चेक कर सकते हैं इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है हमारी। बेरियम के 3, क्लोरीन के 6, एल्यूमिनियम के 2, सल्फेट के 3। सो हमें केवल एक प्रोसीजर देखना होता है, जिस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं वहाँ से स्टार्ट करो, प्रोसीजर अपना सही चलते रहो, तो बैलेंस ईजिली हो जाएगी। क्या मिला, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट gives 3 molecules of barium sulfate, 2 molecules of aluminium chloride. So guys, move to part number 4 और D part इसका। Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide. पोटेशियम मेटल को हमने रिएक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ, हमें मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। सो हम सब ने क्वेश्चन को देख लिया है। सो नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आंसर, विच इज डी पार्ट नाउ। सो डी पार्ट का आंसर देखते हैं गाइस। सबसे पहले पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम तो भी ऑल नो के होता है, हमें रिएक्ट करना है किसके साथ, पोटेशियम मेटल को वाटर के साथ। यस, हमें मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये 2 चीज़ें मिली थी। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो मुझे पता नहीं, हाइड्रोजन गैस चलो हम लिख देते हैं पहले ही, H2 होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं K और हाइड्रोक्साइड होता है OH। सो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1 बिकम्स KOH। सो गाइस मैं आपको एक एक यहाँ पे फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ऑल्दो चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख दूँ इसका, बट आपके लिए मैं एक एक फॉर्मेशन करके दिखा रहा हूँ आप, ताकि इसको समझें और इन बैलेंसेस को थोड़ा आप याद करें क्लास 9th की बुक में से। ऑल्दो किसी एक सेशन में मैं आपको बताऊँगा कि ये बैलेंसेस हम कैसे याद रख सकते हैं और इनके केमिकल फॉर्मूले हम कैसे याद कर सकते हैं, वो भी हम किसी न किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही जल्द मैं आपको वो बताऊंगा। सो फिलहाल के लिए अभी हम इस पोर्शन को ऐसे ही लिखते हैं और हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। के तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी स्टेट्स भी तो लिख दें हम। ये होता है सॉलिड फॉर्म में, वाटर वी ऑल नो लिक्विड ही होगा, हाइड्रोजन गैस होगी, और जब हमने इसको वाटर में ऐड किया तो ये एक्वस ही बनेगा, ये तो हम सबको पता है। सो आइए देखते हैं। के, एच और ओ, रिएक्टेंट्स में 3 एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, ऑब्वियस है प्रोडक्ट्स में भी यही होंगे, के, एच और ओ। नंबर ऑफ एटम्स, पोटेशियम में 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। हेयर इज द पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 1 प्लस 2, ओके, और ये 1, राइट। सेम ये दोनों तो पोटेशियम और ऑक्सीजन तो इक्वल है, बट अभी अनइक्वल होंगे, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 प्लस 2 3 हैं, तो क्या करें, वही सेम काम, ये ऑड है, इसको इवन बना देते हैं 1 को। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे था, ये पूरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करे हैं हमने, मतलब ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 बन गया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 बन गया। चलो जी, अब एक एक करके इक्वल करते हैं। ये कितने हो गए अभी तक के केस में 4, तो पोटेशियम की तो इक्वल कर ही दी, पोटेशियम तो अलग ही है, 2 से इंटू करके
तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो ये हो गया मेरा 4, सॉरी पोटेशियम के इक्वल हो गया 2। बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को 2 से इंटू करें, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 से इंटू हुआ, तो हाइड्रोजन भी 2 से इंटू हो गया, बिकम्स 4। सो ये हमारी बैलेंस्ड हो गई। दैट मीन्स हमने क्या क्या यूज़ किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम मेटल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको रिएक्ट करके हमें मिला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो गाइज ये थे हमारे 5th क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। बहुत खूब। सो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है गाइज, बैलेंसिंग ही करनी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी मुझे बैलेंसिंग करनी है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी मुझे बैलेंसिंग ही करनी है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस हमारे कैसे हैं, केवल और केवल बैलेंसिंग पे बेस्ड हैं। सो आइए इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि हमें बैलेंसिंग में कभी कोई दिक्कत होगी। सो गाइस दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें भी हमें बैलेंसिंग करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप देख सकते हैं कि हमें इन सभी क्वेश्चंस में क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है, जिससे हमारा बैलेंसिंग का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट गाइस आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड फर्स्ट पार्ट इज HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है गाइस, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ चुके हैं हम जब वाइट वॉशिंग वाला हमने क्वेश्चन किया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिक्स करते हैं तब हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा हमें इन दोनों को रिएक्ट करके, CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर मिलेगा। सो आइए गाइस देखते हैं इसकी बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले HNO3 और CaOH होल ट्वाइस, तो हम इनके एलिमेंट्स लिखते हैं कौन कौन से हैं रिएक्टेंट्स में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। गाइस इसको इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये NO3 है और ये भी NO3 है, तो हम नाइट्रेट को कंबाइन कर लेते हैं, NO3 को ही पूरा एक कंपाउंड मान लेते हैं नाइट्रेट को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं इन दिस क्वेश्चन। सो आगे हमें कैल्शियम और OH, अब उधर OH नहीं है तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हमारा अलग ही रहेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इधर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, नाइट्रेट NO3, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे मैंने NO3 को यूज़ क्यों किया है, क्योंकि NO3 मुझे यहाँ पर भी पूरा कंपाउंड मिला है और यहाँ पर भी NO3 एज अ कंपाउंड के रूप में मुझे मिल रहा है, तो मैंने इसको एक साथ लिख लिया। अब चाहो तो नाइट्रोजन अलग कर दो और ऑक्सीजन के एटम्स इसी में मिक्स कर दो, तब भी हम इसको इक्वल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें आंसर हमारा सेम ही आएगा, बैलेंस सेम ही होगी। बट इससे थोड़ा हमें सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं कैसे। एटम से लिखते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन 1, नाइट्रेट 1, कैल्शियम 1। अब ये OH होल ट्वाइस है, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2। इन दिस केस हाइड्रोजन 2 एंड यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन तो हमें हाइड्रोजन ही तो है ये, तो यहाँ पे 2 बार नहीं लिखेंगे हम हाइड्रोजन को, हम क्या लिखेंगे, केवल 1 + 2। यस, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो है, तो अलग अलग तो हम लिखेंगे नहीं उसे, 1 + 2 की फॉर्म में लिखेंगे हम यहाँ पर उसे। और ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पर, 2। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं गाइस, हाइड्रोजन यस 2, NO3 के 2 एटम्स हैं, Ca इज़ 1 और ऑक्सीजन का 1। तो यस हम देख सकते हैं इट इज़ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंसिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में मिले हमें, एक तो इसमें है 3 एटम्स, इसमें है 3 एटम्स, इसमें भी 3 एटम्स हैं। सो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं हम, इसमें 2 एटम्स है बस, उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल करते हैं
हम देखें यहाँ पे कैल्शियम के तो इक्वल है, ऑक्सीजन के इक्वल कर देते हैं पहले। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, इंटू 2, सही है। यहाँ पे 2 थे, यहाँ 1 थे, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और जब मैंने इसको ऑक्सीजन को 2 से इंटू किया तो ये होगा मेरा 2 से इंटू। यहाँ पे वाटर है, वाटर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब हाइड्रोजन के जो 2 एटम्स थे वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए और 4 बन गए, राइट। ओके, अब यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन 4 मिल गए। यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है 1 + 2 3, और 3 मतलब ये 2 अलग है, इसको मैं 2 से इंटू कर देता हूँ, तो ये भी कितने बन गए, 2 + 2 4। वही ऑड नहीं है, इसको इवन बना दिया हमने 2 से इंटू करके। तो जब हाइड्रोजन का एक एटम को 2 से इंटू किया, मतलब इस वाले सब्सटेंस को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, और ये क्या है, HNO3, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम हुए, और ये नाइट्रेट हमने एक ही माना था, पूरा कंबाइन किया था, इसको 2 से इंटू कर दिया, ये 2 बन गया। सो अब हम देखें तो ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए। यस, वी गॉट आवर वैलेंस इक्वेशन, सिंपल। 2 molecules of HNO3 plus 1 molecule of CaOH whole twice gives 1 molecule of CaNO3 whole twice plus 2 molecules of H2O. This is our balanced equation. So note this guys, and then proceed to second part. So guys, second part आपकी स्क्रीन पर है, चेक कर सकते हैं आप। सेकेंड पार्ट में लिखा है NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. So आइए लिखते हैं हम रिएक्शन। NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O, and we all know what is this reaction. बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ये, अगर हमें पता है तो इसके बारे में। NaOH एक बेस होता है गाइस, H2SO4 इज एन एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्ट करते हैं, वी गॉट सोडियम सल्फेट, सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने पढ़ा था क्लास 7 और 8 में इसके बारे में, और फर्दर हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। बहुत अच्छे से डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो हमारा टॉपिक होगा। तो फिलहाल हम इसकी बैलेंसिंग पे फोकस करते हैं टोटल। सो देखते हैं गाइस, रिएक्टेंट्स में हमने यूज़ किया NaOH, वहाँ पे OH नहीं मिला मुझे, मतलब ऑक्सीजन अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, और H हो गया। SO4 सल्फेट, S सल्फेट को हम एक साथ ले सकते हैं क्योंकि इधर भी SO4 है, इधर भी SO4 है, तो ये हम कंबाइन ले लेते हैं। इधर सेम एलिमेंट्स होंगे, लिख देते हैं NaOH और SO4। आइए देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स। सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1, क्योंकि वो तो हमने SO4 के साथ लिया है, तो इधर ऑक्सीजन 1 ही है। हाइड्रोजन 1 और 2 इधर, तो 1 + 2, और सल्फेट 1। इधर देखते हैं गाइस, सोडियम 2 एटम है, SO4 का 1 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यस, अगेन वी कैन सी कि ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। सो आइए लेट्स डू द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 है और ये 2, सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, 3, इसमें 3, उसमें 3, इसमें 2। सो कोई भी इक्वल करो, कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। बट हम स्टार्ट करते हैं इस हाइड्रोजन से, क्योंकि लास्ट में ये कहीं दिक्कत हमें ना दे, तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं। क्या, इसको मैंने बना दिया इवन। हाइड्रोजन के 1 एटम को 2 से इंटू करो, मीन्स हमने इसको 2 से इंटू किया, और इसको 2 से इंटू करने के बाद फ़िलहाल ये 4 बन गए। ऑक्सीजन भी 2 से इंटू हो गया, और हाइड्रोजन भी 2 से इंटू हुआ, हाइड्रोजन हो गया, और ये सोडियम भी 2 से इंटू हो गया। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी कि भैया हमने सोडियम के इक्वल कर दिए 2 एटम्स,
ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ 1, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2, तो हम ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 से इंटू किया तो ऑक्सीजन अगेन वाटर के फॉर्म में था, तो H2 भी 2 से इंटू हो गए, तो दिस बिकम्स 4, दिस बिकम्स 2। हियर इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये सिंपल इक्वेशन थी हमारे लिए। क्या मिला हमें? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगी। मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट गाइस आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं। लिखा है NaCl प्लस AgNO3, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और जब हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे हमें क्या मिला? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अगेन वी नो दिस रिएक्शन इज दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड्स ने अपने अपने आयंस को चेंज किया है। सो आइए लिखते हैं हम अपना सी पार्ट। क्या था हमारा सी पार्ट? इट्स NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस NaNO3, राइट। सो आई होप कि आप सबने क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। सो मैंने भी आपको यहाँ पे रिएक्शन लिख दी है, अपनी रिएक्शन। सो ये तो गाइस रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें बैलेंसिंग करनी ही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। Na का एक एटम, Na का एक एटम, Cl एक एटम, Ag और NO3। ऑलरेडी दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। खत्म बात। डी पार्ट चलते हैं गाइस, डी पार्ट पे। सो डी पार्ट हमारा आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। BaCl2 प्लस H2SO4। आई थिंक ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी शायद। BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। सो बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जब हमने दोनों को रिएक्ट किया हमें मिला बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ हमें इसको बैलेंस करना है। सो आइए देखते हैं गाइस। सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स, BaCl H और SO4। इधर भी लिखते हैं BaCl H और SO4 सल्फेट। हमने एक साथ यूज़ किया क्योंकि दोनों साइड मुझे मिल रहा है। क्या होगा गाइस? बेरियम का एक, क्लोरीन 2 एटम्स, हाइड्रोजन 2 और सल्फेट के 1 एटम्स यहाँ पे। और गाइस यहाँ पर बेरियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1 और सल्फेट भी 1। सो यस, इट इज़ ऑल्सो एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड वी हैव टू बैलेंस दिस। कैसे कर सकते हैं? ये तो इक्वल है और ये वाला भी हमारे लिए इक्वल है। इसमें हमें बस इनको चेंज करना है। एंड HCl तो हमारा एक कंपाउंड ही है यहाँ पे। सो हाइड्रोजन अगर हम इसको 2 से इंटू कर दें तो इट इज़ ऑल्सो Cl भी 2 से इंटू होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा एक कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हो गए एंड ये दोनों ही इक्वल हो गए। क्लोरीन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन का 1 एटम। सो हमारा आंसर हुआ BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2 HCl। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के गाइस 4 पार्ट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।